नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक थ्योरी और फॉर्मूले जानेंगे। तो पहला प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब हमें गिनना है। जैसे कोई इवेंट है जो m डिफरेंट टाइप से अकर हो रहा है और कोई दूसरा इवेंट है जो n डिफरेंट टाइप से अकर हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे हमारे m इंटू n। जैसे एक एग्जांपल है, मेरे पास एक लड़का है जिसके पास 5 शर्ट्स हैं और 6 पैंट्स हैं। उसके पास टोटल कितने पेयर बन सकते हैं टोटल पैंट पहनने के? 5 इंटू 6 यानी कि 30 पेयर्स। या तो पहले शर्ट को वो 6 टाइप से पहने, दूसरे शर्ट को 6 पैंट को अलग अलग टाइप से पहने, तीसरे शर्ट को अलग 6 पैंट से अलग अलग टाइप से पहने, चौथे शर्ट को 6 पैंट से अलग अलग टाइप से पहने, पाँचवें शर्ट को 6 पैंट से अलग अलग टाइप से पहने। 6 करके हमारे तो 30 पेयर बनते हैं। ऐसे ही इसके बाद अगला टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे मेरे पास कोई n फैक्टोरियल दे रखा है, n फैक्टोरियल का मतलब है n, n-1, n-2, n-3। अब जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तब तक हम इसको ओपन करते रहेंगे जब तक से हमारा ये 1 नहीं आ जाता। जैसे 9 फैक्टोरियल है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे हम तब तक से इसको ओपन करते रहेंगे जब तक से हमारा 1 नहीं आ जाता। जैसे मेरे पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमने इसको तब तक खोला जब तक से हमारा 1 नहीं आ गया। अब जैसे मुझे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही नीचे हमने 4 वाले को भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया। तो आप देखेंगे 4 3 2 1 4 3 2 1 कट जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा? 7 6 5। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास 210 आएगा। या हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। नीचे मेरे पास 4 फैक्टोरियल है, हमने ऐसे रख दिया, 4 से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 210 आ गया। अब हमें पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो मेरा थ्योरी था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हमें पढ़ना है क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या है? अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इज अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। यानी कि परम्यूटेशन क्या है? हम कोई एक अरेंजमेंट ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं या ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NPR। NPR मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कितने हम उसका पेयर ले रहे हैं। तो NPR इसका फॉर्मूला आता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे हमें 10 पे 6 को सॉल्व करना है तो 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कट के हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,51,200 पेयर्स। अब हमारे जो परम्यूटेशन में होते हैं 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे मेरे पास एक गेम्स है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं? 5 हैं और हमें 3 ऐसे भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें हमारे वर्ड जो हैं रिपीट ना हो। तो देखिए अगर गेम्स में अगर मैंने सबसे पहले G को डाला, अब दोबारा रिपीट नहीं है, तो मेरे पास कितने नंबर भर गए? सेकंड वाले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 4 नंबर बच गए हैं। फिर मैंने समझ लीजिए कि X को डाला तो मेरे पास अब कितने बच गए हैं? सिर्फ 3 नंबर पेयर बच गए हैं। उसमें मैंने M को डाल दिया तो ये मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि टोटल 60 पेयर हो गए। या जब इसको हम सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन के फॉर्मूले से तो 5P3, 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3, 2 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, सॉल्व करके हमारे पास 60 आ गए। व्हेन रिपीटिशन अलाउड, जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड होगा यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5। जैसे मुझे गेम्स में फिर से मैंने A से स्टार्ट किया तो मैंने A रख दिया यहाँ पे। अब मैं दोबारा चाहता हूँ कि मैं कोई और वर्ड रखूँ, तो मैं दूसरे पेयर बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास और भी अभी मेरे पास 5 ही वर्ड वैल्यू हैं क्योंकि रिपीट है। फिर से मैंने यहाँ पे A रख दिया, तीसरे बार मैंने A रख दिया तो मेरे पास क्या आ गया? 125। इसका फॉर्मूला क्या होगा? n टू द पावर r, 5 टू द पावर 3, 125। अब अगर मेरे पास सेम और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे इलाहाबाद है तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल लेटर है मेरे पास 9 है।
लेटर कितने रिपीट हो रहे हैं, ए 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और एल जो है मेरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बाकी जितने नंबर हैं एच है, बी है, डी है, ये हमारे 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या परमुटेशन बनेगा मेरे पास, 9 का फैक्टोरियल ए 4 टाइम्स है और एल 2 टाइम्स है। इसको सॉल्व करना तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 7560। अब हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन के बारे में। अ कॉम्बिनेशन इज़ द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर, यानी कॉम्बिनेशन एक ऐसा सिलेक्शन है ऑब्जेक्ट को सर्च करने का जिसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसका फॉर्मूला होता है NCR, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 6C3, तो 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 6 में 3 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, 3 का फैक्टोरियल भी ऐसे रहेगा, और 6 में से 3 जाए तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल बचेगा। तो 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मैंने ऐसे रहने दिया, और इस 3 के फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया 3 × 2 × 1। सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया वैल्यू, मेरे पास आया है 20। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास 7 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं, और मुझे 6 बॉल सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से दोनों ही बॉल में से मुझे 3-3 बॉल हर बार रखना है। तो 3 बॉल्स मुझे सेलेक्ट करना है 7 ग्रीन बॉल में से, तो कंडीशन क्या बनेगा 7C3। ऐसे 3 बॉल मुझे सेलेक्ट करना है 4 वाइट बॉल से, तो 4C3। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 7C3 × 4C3। 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करके मेरे पास टोटल वैल्यू कितना आ गया 560। ये है मेरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। आपको ऐसे ही आगे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।